एक वोट होती है, हम देश के लिए देते हैं और देश सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर कमाई नहीं होता 25% घर में तो लगभग 4 व्हीलर होगा, बाइक हर घर में आपको मिलेगा। तो अगर महंगाई होता तो कहाँ से वो पेट्रोल डलवाता, कहाँ से आज 120 जोमेटो चल रहा है, आप 200 रुपये का ऑर्डर करके खाना मंगवाते हैं, आप कैसे कहते हैं कि महंगाई है। केंद्र सरकार एक गलती कर रही है, जो 5 किलो जो राशन दे रही है ना, ये सबसे बड़ी गलती कर रही है, इंसान को काम चोर बना रही है। ये राशन एकदम बंद कर देना चाहिए। पूरी बार न्यूज चेहरा इस बार नहीं अच्छा क्योंकि 20 साल से देखते देखते बूढ़ा हो गया, अब वो सरकार चलाने लायक नहीं है। अब न्यू चेहरा, अब जन सुधार। तिलक बहुत बेजोर लगाए हैं आप लोग। बिहार में दारू बंद है ही नहीं। मान लीजिए बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ आपका आप खिड़की के बाहर हाथ डालिए आपका दारू मिल जाएगा। नमस्कार, मैं ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास शो पावर का संघर्ष, पावर्ड बाय सर्वोकॉन। आज मेरी मौजूदगी जो है वो बोरिंग रोड चौराहे पर है और यहाँ पर बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में तमाम लोगों के मनों में अलग अलग तरीके के सवाल हैं। लोग लगातार कोई नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा है, कोई आरजेडी का कर रहा है, कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, महागठबंधन का समर्थन अलग किया जा रहा है, एनडीए का अलग किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा बीते दिनों किस तरह से यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। यहाँ पर हमने देखा बीते दिनों में बिहार बंद भी किया गया था और ऐसे में लोगों के मन में क्या कुछ सवाल हैं चुनाव को लेकर, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर हुआ दानापुर कैंट। तो इस साल यहाँ पर चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे आपको खास रखते हैं जिसको लेकर यहाँ पर बिहार की जो जनता है वो वोट देगी? देखिए, जितने भी नेता हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन जो मेन जो एक वोट होती है, हम देश के लिए देते हैं और देश सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये क्योंकि बहुत अच्छी बात है, देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन लगातार हम जिस तरह से बिहार में देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जब गाली दी गई थी, उसको लेकर बिहार बंद किया गया था। तमाम जो है ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बिहार में पलायन हो रहा है, ये खास तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो आप ऐसे में किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, किस चीज की विकास गति को देखते हुए वोट देंगे? हम उसी को देंगे जो देश सुरक्षा करता है, उसी की वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी हम जानने की कोशिश करेंगे। लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देख रहे हैं बिहार में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके मन में अलग अलग तरीके के सवाल आते रहते हैं, क्योंकि विकास की जो बात होती है वो बिहार में लगातार होनी होती है। विकास को लेकर के पलायन, यहाँ पर जिस तरह से पलायन हो रहा है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बिहार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसलाल पंजियार है। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के। यहाँ पर जिस तरह से इस बार चुनाव है बिहार में, पिछले भी आपने देखा होगा जब चुनाव हुआ था तो तमाम मुद्दों को लेकर के वोट दिया गया था। उसके हिसाब से अभी तक 5 साल में बिहार कितना बदला आपके हिसाब से? बहुत बदलाव आया है। फिर भी क्या क्या बदलाव देख पाए हैं? जैसे कांग्रेस आरजेडी जो मुद्दा उठा रहा है कि यहाँ बेरोजगारी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेरोजगारी होता, आम जनता को अगर इनकम नहीं होता, तो पहले मान लीजिए कि 150 रुपये कमाते थे तो एक आदमी कमाने वाले होते थे, घर में 20 आदमी खाने वाले होते हैं। अब घर में अगर 10 आदमी हैं तो कम से कम 8 आदमी कमाने वाले हैं। अगर कमाई नहीं होता तो आज कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में 1 से 2 बाइक ना हो। 4 व्हीलर भी लगभग हर घर में ही है। 25% घर में तो लगभग 4 व्हीलर होगा, बाइक हर घर में आपको मिलेगा। तो अगर महंगाई होता तो कहाँ से वो पेट्रोल डलवाता, कहाँ से आज 120 जोमेटो चल रहा है, आप 200 रुपये का ऑर्डर करके खाना मंगवाते हैं, आप कैसे कहते हैं कि महंगाई है। आप बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लगातार ये भी बोला जाता है, जो आरजेडी और कांग्रेस की पार्टी है वो बार बार कहती है कि पलायन होता है और बेरोजगारी के चलते बिहार से लोगों को निकल के बाहर जाना पड़ता है। रोजगार बिहार में चाहिए। से निकलने के लिए सिर्फ हमको आपको मेहनत करना पड़ेगा। सरकार आपको बेरोजगारी से कभी नहीं निकाल सकती। बिल्कुल। क्योंकि जब हम आप मेहनत नहीं करेंगे, कमाने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, हम केंद्र सरकार एक गलती कर रही है, जो 5 किलो जो राशन दे रही है ना, ये सबसे बड़ी गलती कर रही है। इंसान को काम चोर बना रही है। ये राशन एकदम बंद कर देना चाहिए था, राशन देना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अभी आप देहात में चले जाइए तो आपको 80% आदमी कमाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके घर में अगर 5 आदमी है तो 25 किलो घर में राशन मिल रहा है, तो क्यों कमाएंगे वो? उसको बैठा बैठा खाना मिल जा रहा है। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये जो राशन है पहले तो इस राशन को बंद करना चाहिए, इसके चलते जो चलिए। और अभी तमाम योजना भी हम देख रहे हैं चुनाव से पहले, जो ये बिजली मुफ्त करने की बात की जा रही है, माई बहिनी योजना की बात की जा रही है, सब कुछ मुफ्त नहीं है। कुछ मुफ्त नहीं है, मतलब ये सब रेवड़ी माना जाए ना। पूरे पटना में कम से कम 1 लाख से ऊपर ऐसा मकान होगा जो किराए पे चल रहा है, और उसमें सिर्फ पूरे पटना में 10% ही मकान मालिक रहते हैं, बाकी आपको 90% किराएदार ही रहते हैं। लेकिन पूरे पटना में आप चले जाइए, किसी किराएदार को बिजली माफ नहीं। अच्छा, ये मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ था कि 61 लाख लोग जो हैं उनका जो वोट है वो काटा गया है। SIR का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था, कांग्रेस उसको बहुत ज्यादा उठाई थी। तो आपके आसपास में कोई आप देखे थे जिसका वोट काटा गया हो, जिसका नाम लिस्ट में नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या ये जो इतना हवा बना, आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो स्वाभाविक बात है, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, अगर हम बिहार के रहने वाले या इंडिया के रहने वाले हैं,
तो हमारे बाबा दादा पूर्वज का भी नाम यहाँ का होगा, तो हमको देने में दिक्कत कहाँ से आ रही है। अगर मान लीजिए मेरा नाम वोटर आईडी कार्ड में काट रहा है कि आप बैकग्राउंड दीजिए, अपने बाप दादा का बैकग्राउंड देंगे, दादा का देंगे, परदादा का देंगे, वो तो निकलना ही होगा। क्यों नहीं निकलेगा? जब हम हैं तो क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप नहीं दे रहे इसका मतलब है कि आप गलत हैं, आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप बांग्लादेशी हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात भी जो सवाल है वो बिहार की जनता में, एक और आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि जो बिहार की जनता, उनके मन में बहुत सवाल है कि जब सरकार बन गई थी पहले 2020 में और उसके बाद लगातार जो है सरकार काम कर रही थी, आप कह रहे हैं विकास खूब हुआ है, लेकिन अब चुनाव से बिल्कुल पहले जो है यहाँ पर 400 की जो पेंशन है वो 1100 कर दी गई, महिलाओं को 10,000 रुपए की बात कर दी गई है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। तो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है? 5 साल का इतना समय था, तब क्यों नहीं किया गया? देखिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं, हर पार्टी का नियम है 5 साल, अगर पूरा 5 साल ही काम करेगा तो चुनाव के टाइम में उसके पास कुछ देने के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। तो ये तो हर पार्टी का नियम है। जैसे मान लीजिए चुनाव से 5 साल पहले क्यों नहीं, मान लीजिए कि 1100 से 2000 रुपये करने का, जब 5 साल पहले जब जीत कर आए बीजेपी और जदयू, उस समय कांग्रेस वाले आरजेडी वाले क्यों नहीं बोले कि उसी समय कि अगला बार मेरा अति आएगा, सरकार आएगा तो हम 2000 रुपये देंगे? ये सिर्फ चुनाव के टाइम में क्यों बोले? जैसे वो बोले, उसी तरह ये भी अपना रखे हुए थे पोटली बांध करके, तो मतलब रेवड़ी मान लिया जाए, एक तरीके का रेवड़ी ये सब बट रहा है, वो भी अपना खोल दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बिहार की जनता है वो लगातार समर्थन कर रही है। ये भी आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो ये आप एनडीए से, आप भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू पार्टी से संतुष्ट है, इसका मतलब? नहीं, देखिए हम तो बीजेपी को ही वोट देते आ रहे, लेकिन अगली बार जनसुराज को देंगे, नया चेहरा। अच्छा, मतलब ये अभी इस पूरे वार्तालाप में जो निकल कर बात आई है, ये परिवर्तन करने के मूड में, मतलब इस बार आप हैं? एकदम अगली बार न्यू चेहरा, इस बार नया चेहरा, क्योंकि 20 साल से देखते देखते बूढ़ा हो गए, अब वो सरकार चलाने लायक नहीं है, अब न्यू चेहरा, अब जनसुराज। तिलक बहुत बेजोर लगाए हैं आप, लेकिन तो लेकिन ये बात सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा था 52% जो चेहरे थे, जो जीते थे, जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे, वो सबसे नया चेहरा था जो पहली बार चुनाव जीते थे। और ऐसे में इस बार प्रशांत किशोर की जो एंट्री है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं तमाम उनके मैनिफेस्टो में चीजें निकल कर आएंगी। उन्होंने शराबबंदी जो है ये दोबारा से चालू करने की बात की गई थी। तो एक तमाम जो नए चेहरे होते हैं उनको वोट देने के लिए बिहार के जो लोग हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। शराबबंदी चालू होना जरूरी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। क्या वजह है? बिहार का जीडीपी देख लीजिए, बिहार में इनकम क्या है? बिहार में आपको बालू पे रोकी लगा हुआ है, दारू बंद ही है, बस एक रजिस्ट्री ऑफिस ही है जो बिहार को भी चला सकता है। बाकी उसके अलावा बताइए, खेती बाड़ी क्या आ रहा है? किसान से क्या पैसा आ रहा है? किसानों को एमएसपी के लिए बोला जा रहा है, तमाम जगह किसान को आप क्या दे रहे हैं? किसान से आप 10 रुपये 12 रुपये किलो खरीद रहे हैं और आप 60 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये बेच रहे हैं। किसान को आप दे कहाँ रहे हैं? पैसा तो आप ले रहे हैं, बिचौलिया ले रहा है। तो किसान असंतुष्ट है, मतलब एकदम असंतुष्ट है। यानी कि साफ तौर पर चालू अभी बिहार में दारू बंद है ही नहीं। मान लीजिए बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ आप खिड़की के बाहर हाथ डालिए आपको दारू मिल जाएगा। पहले से ज्यादा आसान है। और इसके चक्कर में मतलब रेवेन्यू जो होता सरकार को मिलता तो शायद जीडीपी का भी ग्रोथ होता। एकदम होता। प्रशांत किशोर को इस बार आप अपना समर्थन दे रहे हैं साफ तौर पर, तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन और एनडीए के अलावा इस बार कई लोगों के मन में प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात भी निकल कर सामने आई। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। द हिंदी टॉप पर आपको हम दिखाएंगे जरूर। तो इसको लेकर अब लगातार हम देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से जनता का क्या मूड है, उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं बिहार में जिसको लेकर जनता समर्थन देगी उस सरकार को जो उनके वादे पूरे करेगा, क्योंकि विकास की जो बात है वो बिहार में लगातार की जा रही है कि विकासशील जो राज्य है वो इससे बनाया जाएगा। पलायन का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, शराबबंदी को लेकर के भी लगातार यहाँ पे सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में एक और हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं बक्सर जिला का रहने वाले। बक्सर जिला के रहने वाले हैं। बिहार में इस साल चुनाव है, क्या कुछ देख रहे हैं? किन मुद्दों को देख करके इस बार आप समर्थन देंगे? समर्थन तो चुन के ही दिया जाएगा अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में उठता है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? बेरोजगारी तो बहुत है बिहार में, इसको बढ़िया से सुधार करना चाहिए आदमी को। अच्छा, सरकार कुछ ध्यान देना नहीं चाहती है, देना चाहिए इस सब, क्योंकि इसमें ज्यादा गरीब आदमी मर जाते हैं, अमीर आदमी तो अमीर बनते जाते हैं। ये भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उससे दूर किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तमाम विकास जो है, सड़क बनवा दी गई है, बिजली बनवा दी गई है, इस सब पर क्या कहना? ये सब तो बढ़िया है, इसके लिए कुछ कहना नहीं है। जो सड़क जो है बनाने के लिए तो वो तो बहुत मेहनत की है, मगर ये है कि बेरोजगारी को ध्यान नहीं दे पाए।
सड़क पर ध्यान दिए मगर लेकिन 5 साल में जो विकास यहाँ पर हुआ है बिहार में, उस बीच ये जो अब तमाम योजनाएं 125 बिजली यूनिट फ्री देने की बात हो रही है, 400 की जो बात थी पेंशन, अब वो 1100 कर दी गई है, तो अब ये सब करने की नौबत क्यों आ रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जनता के। ये इलेक्शन आ गया है इसलिए सबको सरकार का जरूरत है ये सब देने का लिए। ये चुनावी रेवड़ी मानते हैं? हाँ, ये चुनावी भी रेवड़ी। चलिए, तो आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं उनके मन में अलग अलग तरीके की बातें हैं कि किस तरह से ये जो इलेक्शन आता है उसको लेकर के लोग लगातार, जो चुनावी पार्टियां होती हैं वो लगातार लोगों को लोक लुभावन बातें करते हैं, सामने निकाल के बातें आती हैं। सर आप बोलेंगे? बोलिए, कोई बात नहीं, आइए। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का। पटना में, यही पटना के ही एकदम। चलिए, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कितना बदलाव आप बिहार में देखना चाहते हैं? 2020 में जिस तरह से चुनाव हुआ था, बहुत सारा मुद्दा देखे होंगे, वोट भी दिए होंगे, तो इस बार कितना अंतर आप चाहते हैं 2025 में बिहार में? अंतर क्या रहेगा, वो गरीब लोग मर रहा है और क्या। इसलिए उस गरीब को कुछ फायदा नहीं है, बेरोजगार बढ़ा जा रहा है। तो गरीबी मतलब आपके कहने का मतलब है 2020 के मुताबिक गरीबी जो है अभी तक दूर हुई नहीं है बिल्कुल भी, और ज्यादा बढ़ गई है? बढ़ गई है। तो कोई सलाह अगर आप देना चाहते हो तो हम उस पर दिखाएंगे, बताइए कि सरकार क्या कर सकती है ताकि ये गरीबी दूर हो। कुछ रोजगार मिल जाना चाहिए गरीब आदमी को, बस, और क्या चाहिए। तो रोजगार यहाँ पर बिहार में कम है। कम। पलायन का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जाता है और सरकार जो है वो कह रही है कि पलायन कम हो रहा है, हमने रोजगार बहुत सारा दिया, यानी कि साफ तौर पर जो है ये बात झूठ है। झूठ है। रोजगार क्या दिया गया है, हम तो नहीं जानते कि रोजगार दिया गया है। और ऐसे में अब देख रहे हैं हम तमाम जो बात हो रही है इलेक्शन को लेकर के, अब पेंशन की बात हो रही है कि 400 का जो पेंशन है वो बढ़ा के 1100 कर दिए हैं, 10,000 का जो है महिला को दिया जा रहा है, तो ये सब पर आपका क्या कहना है? ये इलेक्शन आता है तो यही लोग का ढोंगला रहता है, सिर्फ इलेक्शन के समय में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर दिए, वो कर दिए हैं, उसके बाद इलेक्शन खत्म हुआ, अपना देखिए। मतलब इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सब रेवड़ी सब फाइलों में दब जाएगी। हाँ, अपना देखिए। तो महिला को लेकर के जो है सरकार बहुत ज्यादा सख्त रहती है। कुछ महिला के लिए इलेक्शन ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आपके घर में जो महिला है उन तक पहुंच रहा है ये सुविधा? नहीं, सुविधा तो नहीं पहुंच रहा। तो मतलब धरातल पे क्या झूठ है ये सब? झूठ है, क्योंकि बोल रहे हैं कि महिलाओं के पास हम पैसा पहुंचवाते हैं, अब महीना का जो 10,000 योजना है वो देने की बात की जा रही है। 1 रुपया भी नहीं मिला है। 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक? अच्छा, चलिए। तो अब की बार जब समर्थन आप देंगे, क्योंकि आपने देखा है इस बार इलेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर महागठबंधन है, एनडीए है, और ऐसे में अब एक नया चेहरा जो प्रशांत किशोर है वो आ गए हैं। आप जनसुराज को समर्थन देते हैं? जनसुराज अब जब आएगी तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव वो करेगी जिससे आप लोग संतुष्ट हो? गरीब के लिए वो सोचते हैं। हाँ। अच्छा, उनका बोली से लगता है कि हाँ कुछ गरीब के लिए करेंगे। तो मतलब अंदर से संतुष्टि निकल कर आ रही है कि आप अगर जनसुराज को वोट देंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ विकास, पहले से बदलाव यहाँ निकल कर आएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो बिहार की जनता के मन में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बिहार की जो जनता है इस बार मतदान करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही हैं, एनडीए की तरफ से तमाम बातें निकल कर आ रही है, महागठबंधन की तरफ से तमाम बातें निकल कर आ रही है, उसको देख के अब लोग जो वोट देंगे उनके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वादे हैं, और विकास को देखते हुए जो बिहार की जनता है वो इस बार अपना समर्थन उस पार्टी को देगी। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए और बिहार इलेक्शन की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बन रही है द हिंदी टॉप पर।